तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस के लिए ये हमारा पहला मॉडल पेपर रहने वाला है। तो इस मॉडल पेपर में मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाक जल मरुस्थल किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, बांग्लादेश और भारत और नेपाल। पाक जल मरुस्थल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1574, 1576, 1474 या 1476? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1940, 1950, 1960, 1970? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दिल्ली चलो का जो नारा है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ना उत्तराखंड राज्य में है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा नहर कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी। इंदिरा नहर कौन सी नदी पर स्थित है? तो इंदिरा नहर जो है ना ये सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, शुक्र, बुध या पृथ्वी? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाटो संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स, कीव, शिकागो, वाशिंगटन। नाटो संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, न्यू जर्सी, शिकागो, जेनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय ये स्थित है जेनेवा में। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है ना
ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनंद डेयरी फार्म किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आनंद डेयरी फार्म जो है ना ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हमारा, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? पंचमढ़ी का पर्वत, महादेव पहाड़ी, अरावली पर्वत, नागपुर का पठार। भारत का प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1724, 1744, 1764, 1784। तो बक्सर का जो युद्ध है ना वर्ष 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? वेदव्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत की जो रचना है महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से वर्ष 1913 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष में मुक्त कराया गया था? गोवा को पुर्तगालियों से वर्ष 1961 में मुक्त कराया गया था। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? कीव, शिकागो, बीजिंग, लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये लियोन में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एशियाई खेल में किस महिला द्वारा स्वर्ण पदक पहली बार जीता गया था? कमलजीत सिद्धू, पीवी सिंधु, चरणजीत कौर, हिमा दास। एशियाई खेल में किस महिला द्वारा स्वर्ण पदक पहली बार जीता गया था? तो ये जीता गया था कमलजीत सिद्धू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान नामक मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, कोलकाता। टीपू सुल्तान नामक मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान नामक मस्जिद जो है ना ये कोलकाता में स्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? विमल शाह, मूलराज प्रथम, भीमराव, वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर डी यानी कि वासुदेव। गोलकुंडा की संधि किस वर्ष में की गई थी? 1863, 1763, 1663 या 1563। गोलकुंडा की संधि किस वर्ष की गई? तो गोलकुंडा की जो संधि है ना वर्ष 1663 में की गई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, फारूक, खरसिया। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु नानक जी, गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, इनमें से कोई नहीं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली वर्ष 1912 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे?
वर्ष 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पटाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ओडिशा के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? संपूर्ण संविधान को वर्ष 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झंडा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? झंडा दिवस के रूप में 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव को किसके द्वारा फांसी दी गई थी? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मुगल गार्डन ये कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन जो है ना ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओपेक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक संगठन का मुख्यालय बैना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बैना में। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने डेविस कप में पहली बार भाग किस वर्ष में लिया था? भारत ने डेविस कप में भाग वर्ष 1921 में लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पेंसिल में शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट, अब्रक, एट्रेसाइट, इनमें से कोई नहीं। पेंसिल में शीशा जो है ना ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। साइबर स्पेस का संबंध किससे होता है? तो साइबर स्पेस का संबंध कंप्यूटर से होता है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो भारत में डाक जीवन बीमा वर्ष 1884 में प्रारंभ की गई। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में आयोजित किया गया। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 में की गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।